नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और स्पीड टेस्ट जो डेली बेसिस प्रैक्टिस सेट आप दे रहा हूँ मॉर्निंग में। इसका 12वां भाग है, थोड़ा मैं लेट हो गया हूँ। 40 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन को आपको टारगेट करके चलना है। अगर आप ग्रुप डी के लिए बहुत ही सीरियस होकर लगे हुए हैं तो देखिए कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो बैरन द्वीप इन सभी ऑप्शनों में से कहाँ पे स्थित है? काफी बार प्रश्न आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी हाँ दोस्तों, बैरन द्वीप जो आपका स्थित है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसको आप लोग याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा है कि दस्त ए तूल मरुस्थल इन सभी ऑप्शनों में से कहाँ पे स्थित है? बहुत सारा मरुस्थल देखा आपने, गोबी देखा, अटकामा देखा ना, थार देखा। इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो जाएगा ये आपका पूर्वी ईरान में है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में हो जाएगा ए। एंड ईरान ने दोस्तों अपनी करेंसी का नाम चेंज करके क्या किया था, ये भी आपको याद रखना है। तो उसने करेंसी का नाम चेंज करके तोमन किया था। रिसेंटली ईरान के राष्ट्रपति बदले हैं कल। तो अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके बताइए, नहीं तो मैं बताऊंगा आगे देखते क्वेश्चन दोस्तों। किस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है? ऐसा कौन सा जलवायु प्रदेश है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, ये है विषुवतीय जलवायु प्रदेश, जहाँ पे पूरे साल वर्षा होती है और बहुत सारे घने वन जो पाए जाते हैं इसी में पाए जाते हैं। चौथा क्वेश्चन दोस्तों है, कौन सा प्रदेश खट्टे तथा रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है? मतलब वो कौन सा मानसूनी प्रदेश है? जी हाँ दोस्तों, ये है भूमध्य सागरीय प्रदेश, जहाँ पे खट्टे और रसदार फल ज्यादा होते हैं। बी इज राइट। क्वेश्चन अगला दोस्तों देखते हैं, किस जलवायु प्रदेश को परिश्रम का क्षेत्र कहा जाता है? तो बहुत मेहनती होते हैं। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे पश्चिमी यूरोपीय को, ऑप्शन नंबर डी। इसको परिश्रम का क्षेत्र कहते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन अगला देखिए दोस्तों, पेंगुइन पक्षी इन सभी ऑप्शनों में से कहाँ पे होते हैं? अगर आपसे पूछा जाएगा तो पेंगुइन पक्षी आप सभी लोग को पता दोस्तों, ये होते हैं आपके अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी बार प्रश्न आ चुका है। सातवां क्वेश्चन दोस्तों है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली इन सभी ऑप्शन में से कहाँ पे स्थित है? तो सबसे बड़ा जो नदी द्वीप माजुली दोस्तों ये आपका है असम में, ऑप्शन नंबर ए। एंड असम के तत्कालिक सीएम जो नए आए हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए। तो इनका नाम दोस्तों है हेमंत बिश्वा शर्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि असम में एक सिंग वाले गैंडे के लिए नेशनल पार्क कौन सा है दोस्तों, तो कांजीरंगा नेशनल पार्क है, याद रखेंगे। वैसे और भी है, नामेरी है, ओरंग है, ये सारे और भी हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बाकू स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों आया है ये भी प्रश्न दोस्तों। बाकू स्पेशली देखिए प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज राइट, पेट्रोलियम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एज यूजुअल दोस्तों मैं अकेडमी प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाता हूं, तो आप वहां पे मेरे द्वारा फ्री क्लासेस को देख सकते हैं। बस मुझे फॉलो करके आप इस कोड का इस्तेमाल कर लेंगे मेरे क्लास में, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं किसी भी क्लास में जो फ्री क्लास है। तो आप आसानी से देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मुझे फॉलो कर लीजिए। एंड बहुत सारे ऐसे प्लस क्लासेस भी हैं जो 11 अगस्त से आ रहे हैं। आप इन सभी क्लासेस के थ्रू अपने परीक्षा को एकदम सीरियसली कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे अगर आप सीजीएल एंड सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 11 अगस्त से दोस्तों टीम फोनिक्स बैच आ रहा है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों सीटी ब्रह्मास्त्र बैच आपका 11 अगस्त से आ रहा है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो टॉप एजुकेटर द्वारा पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। एंड बहुत सारे जैसे सफलता बैच है, देखिए वाईफाई के बहुत सारे बेस्ट एजुकेटर हैं जो 11 अगस्त से आपके लिए एक नया कोर्स, एक बैच लेके आ रहे हैं। बैच के थ्रू अपने पूरे सिलेबस को कवर कीजिए, डाउट है पूछिए, टेस्ट है वो भी मिलेगा आपको, क्विजेज है आपको वो भी मिलेगा, नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश में मिलेगा। तो बैच यही होता है जिससे आप अगर आप जुड़ते हैं तो सब कुछ आपका कंप्लीट होता है। तो फटाफट जुड़ जाइए इन सभी बैचेस से जो 11 अगस्त से आ रहे हैं। और दोस्तों आप सभी के लिए अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन कोड मेरा है, देखिए OJ10। इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% का पूरे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे डिस्काउंट मिल जाएगा। और इनका देखिए डेली संडे को कॉम्बैट चलता है एसएससी में। अगर आप ये कॉम्बैट देते हैं फ्री में, बस ज्वाइन कोड आप याद रखेंगे OJ10, इससे आप ज्वाइन हो जाइए कॉम्बैट में और आप ये सारे उपहार जीत सकते हैं। मतलब फ्री में टेस्ट देके अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है तो मेरे हिसाब से आपको एक बार ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। दोस्तों नई दुनिया का महाद्वीप किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, नई दुनिया का महाद्वीप किसे कहा जाता है? सही आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा, इसे हम देखिए उत्तरी अमेरिका को कहते हैं। अब देखिए अमेरिका है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा दक्षिणी अमेरिका का जो सबसे बड़ा नदी है दोस्तों कौन सा है, जो कह लीजिए पूरे हमारे पृथ्वी पे सबसे बड़ी नदी है अमेजॉन, जिसकी लंबाई है 6400 किलोमीटर की क्षेत्रफल दृष्टि से। वैसे लंबाई के मामले में देखें तो 6650 नील नदी सबसे लंबी है, लेकिन एरिया वाइज सबसे लंबी नदी अमेजन जो कि साउथ अमेरिका में स्थित है। 10वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा है दोस्तों, क्या देखिए श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, ये है आपका पाक जल डमरू मध्य, जो कि श्रीलंका को भारत से अलग करता है। अगला देखिए दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो सिंधु नदी का दोस्तों उद्गम स्थान है मानसरोवर झील, काफी बार बता चुका हूं, ऑप्शन नंबर बी। मानसरोवर से 3 नदियां निकलती हैं, तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं। सिंधु नदी जिसको हम लोग बोलते हैं इंडस नदी, इसकी लंबाई है कितनी? 3180 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, जो भारत में बहती है 1114 किलोमीटर की।
इसके बाद दोस्तों आपका है ब्रह्मपुत्रा, जिसकी टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर, जो भारत में बहती है 916 किलोमीटर की। फिर उसके बाद दोस्तों आता है आपका सतलुज, जिसकी लंबाई है दोस्तों 1400 किलोमीटर की, 1450 किलोमीटर की। और ये इसी पर दोस्तों भाखड़ा नंगल जो रिवर प्रोजेक्ट है बना हुआ है पंजाब हिमाचल प्रदेश बॉर्डर में। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक कहवा भारत के किस राज्य में होता है? जो सबसे ज्यादा जो कहवा का उत्पादन होता है वो कर्नाटक राज्य में होता है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ के एकदम नए सीएम बने हैं, येदियुरप्पा पहले थे, तो कमेंट करके बताइए कि जो नए सीएम बने हैं वो कौन है। एंड दोस्तों आप सभी लोगों के लिए जो ई बुक मैंने लाया है, आपने अगर नहीं लिया है तो बहुत देर कर रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन क्लोज में है। फटाफट ले लीजिए, जीके के सारे टॉपिक को पढ़ डालिए, रिवीजन कर डालिए कि आपका कुछ भी जीके में छूटे ना, क्योंकि मैंने एक ही में सारे जीके को इंक्लूड कर दिया दोस्तों। इससे बाहर आपका जीके नहीं जाएगा और आपके परीक्षाओं में 10 नंबर के जीके पूछ रहे हैं, और ये सभी परीक्षाओं के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि जेके एवरग्रीन होता है, वो सभी परीक्षाओं में आता है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एकदम फटाफट ले लीजिए। करंट अफेयर्स का भी मैंने पीडीएफ जो कि ई बुक पीडीएफ बना दिया है, आप इसे भी ले सकते हैं। 500 करंट अफेयर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का, जो कि अब तक का सबसे मोस्ट और बेहतरीन पीडीएफ मैंने बनाया है बहुत मेहनत से। बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, इंक्लूडिंग बहुत सारे डिटेल भी आपको दिए जाएंगे। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोयला किस प्रकार का चट्टान है दोस्तों? आप सभी को पता होगा, कोयला एक अवसादी चट्टान है, ए इज राइट। अच्छा बताइए, भारत सबसे ज्यादा कोयला जो कौन से राज्य से निकाला जाता है? क्वेश्चन अगला, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी दोस्तों नर्मदा है, जो कि नर्मदा कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन सभी ऑप्शन में से बताइए किसे कहते हैं बूढ़ी गंगा? ये भी प्रश्न आ चुका है, कमेंट करके बताइए कि बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूर्व का स्कॉटलैंड इन सभी ऑप्शनों में से कौन कहलाता है? दोस्तों पूर्व का स्कॉटलैंड हम लोग बोलते हैं दोस्तों मेघालय, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज राइट। 16वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे मध्य प्रदेश में है। वैसे तो मैं 10 तो आपको गिनवा ही सकता हूँ, जैसे हो गया कान्हा किसली, पन्ना हो गया आपका, सतपुड़ा हो गया, बांधव हो गया, माधव हो गया, संजय हो गया, इंदिरा प्रियदर्शी हो गया। इस प्रकार बहुत सारे जो कह लीजिए सबसे ज़्यादा ट्राइब्स ही मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। सीएम यहाँ पे कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है दोस्तों? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। चीफ जस्टिस कौन है दोस्तों? तो ये है मोहम्मद रफीक, मध्य प्रदेश के। अगला देखिए दोस्तों, भूकंप तरंग मापी यंत्र क्या कहलाता है? दोस्तों भूकंप तरंग मापी यंत्र को हम लोग बोलते हैं सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 18वां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, किस देश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही वो कैसा दोस्त है? ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो क्वेश्चन दोस्तों, आसवन बांध जो है इन सभी ऑप्शन में से किस नदी पर बना हुआ है? दोस्तों आसवन बांध है वो नील नदी पर बना हुआ है, और नील नदी की लंबाई मैंने बताया कितना है? 6650 किलोमीटर। ये मिस्र की नदी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप इन सभी ऑप्शनों में से कौन है? जी हाँ दोस्तों, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 21वां क्वेश्चन देखिए, सबसे लवड़ी सागर इन सभी ऑप्शन में से कौन है? सबसे लवड़ी सागर दोस्तों कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, इन सभी ऑप्शनों में से मृत सागर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। भारत की अगर आपसे पूछा जाएगा तो चिल्का। 22वां क्वेश्चन देखिए, झीलों का देश इन सभी ऑप्शनों में से किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, 1000 झीलों का देश हम लोग कहते हैं फिनलैंड को। अगर आपसे पूछा जाएगा कि झीलों का शहर जो भारत में है कौन सा है, तो दोस्तों उदयपुर को कहते हैं हम लोग झीलों का शहर। 23वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश इन सभी ऑप्शनों में से कौन है? तो सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश दोस्तों ये है आपका अर्जेंटीना, सी इज राइट, याद रखेंगे अर्जेंटीना। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों करीबा बांध, जी हाँ दोस्तों, करीबा बांध जो स्थित है ये जाम्बेंजी नदी पर है, ए इज राइट, जाम्बेंजी। 25वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 0 डिग्री अक्षांश था 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ पर स्थित है? तो 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर रेखा अटलांटिक महासागर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 26वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमबोल्ट या फिर प्रीवियस ठंडी जलधाराएं किस महासागर की है? तो हमबोल्ट या फिर प्रीवियस जो ठंडी जलधाराएं हैं ये प्रशांत महासागर की हैं, बी करेक्ट हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य दोस्तों आपका टाइगर के लिए स्पेशली फेमस है, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे है? बहुत ईजी है, कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे है। वैसे एशियाटिक लायन के लिए क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है, ये भी याद रखेंगे आप। क्वेश्चन अगला है दोस्तों कि पोंग बांध जो है इन सभी ऑप्शनों में से कौन सी नदी पर है? तो जो पोंग डैम है दोस्तों ये आपका ब्यास नदी पर है, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, थीन बांध अगर आपसे पूछा जाएगा किस नदी पे है? तो पोंग आपने बता दिया ब्यास नदी पे, थीन बांध दोस्तों ये रावी नदी पर है। किस नदी पर है? रावी नदी पे। सतलुज नदी पे मैंने अभी बताया भाखड़ा नंगल जो कि पंजाब में है, पंजाब हिमाचल प्रदेश बॉर्डर, याद रखेंगे। 30वां क्वेश्चन दोस्तों है, 1 डिग्री देशांतर में कितने मिनट का अंतर होता है? तो 1 डिग्री देशांतर में दोस्तों कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि लॉन्गिट्यूड की टोटल नंबर कितने होते हैं? 360। अगर आपसे पूछा जाएगा लैटिट्यूड कितने होते हैं? तो ये होते हैं 180, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए प्रत्येक वर्ष सितंबर के पहले सप्ताह में किस रूप में मनाते हैं दोस्तों?
सितंबर के पहले सप्ताह को प्रत्येक वर्ष हम लोग राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाते हैं। एज राइट। 32वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा स्काई साइकिलिंग ट्रैक कहां पर बनाया गया। सबसे ऊंचा दोस्तों स्काई ट्राइकलिंग, ये देखिए हिमाचल प्रदेश के मनाली में बनाया गया। 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत और किसके बीच युद्ध अभ्यास 2019 नामक युद्धाभ्यास नामक संयुक्त अभ्यास किया गया। एक्चुअली युद्ध अभ्यास ये ज़्यादा जरूरी है, 2019 ज़्यादा जरूरी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये राइट आंसर इस क्वेश्चन में हो जाएगा, अमेरिका के द्वारा किया गया। अगर आपसे पूछा जाएगा इंडोनेशिया के साथ, तो दोस्तों इंडोनेशिया के साथ आपका हुआ है एक समुद्र शक्ति, इसको याद रखेंगे। और आपसे पूछा जाएगा गरुड़ शक्ति किसके साथ हुआ है, तो गरुड़ शक्ति भी इंडोनेशिया के साथ हुआ है। बाकी अगर आपसे पूछा जाएगा कि शक्ति अलग से, गरुड़ अलग से, वरुण अलग से, ये तीनों अलग अलग जो सैन्याभ्यास है ये किसके साथ है, तो वो फ्रांस के साथ है। इन सभी ऑप्शनों में से याद रखेंगे। और जापान के साथ दोस्तों आपका जाइमैक्स है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में किस देश ने गजनवी मिसाइल का परीक्षण किया। तो गजनवी मिसाइल का परीक्षण दोस्तों किसने किया, तो पाकिस्तान के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बताइए इन सभी ऑप्शनों में से किसके संसद का नाम जातीय संसद है। अगर आप जानते हैं तो बताइए जातीय संसद किसके संसद का नाम है। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में वॉक टू वर्क अभियान को स्टार्ट किया गया। जी हाँ दोस्तों, वॉक टू वर्क जो स्टार्ट किया गया वो मेघालय राज्य में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 37वां क्वेश्चन देख सकते हैं, हाल ही में किस भारतीय स्मारक ने बेबी फीडिंग रूम का शुभारंभ किया। मतलब इसमें एक अलग से बेबी फीडिंग रूम दिया जाएगा, वो कौन सा स्मारक है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये है ताजमहल, जिसको शाहजहां के द्वारा बनवाया गया, जो कि आगरा में स्थित है। तो कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये आपका दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये भी आपका दिल्ली में स्थित है। चार मीनार दोस्तों कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज की 4वीं महासभा कहाँ पर आयोजित की गई। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे ये आयोजित किया गया बेंगलुरु, कैपिटल ऑफ कर्नाटका। ऑप्शन नंबर सी। 39वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया। तो शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे दोस्तों ये लिखा गया राजेंद्र बी आर्लेकर के द्वारा। डी इज राइट। 40वां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत का पहला गार्बेज कैफे किस शहर में खोला जाएगा। तो भारत का पहला जो गार्बेज कैफे दोस्तों ये अंबिकापुर में खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। दोस्तों ये थे कुछ प्रश्न जो ताबड़तोड़ आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस के माध्यम से मिल रहे हैं। बहुत जल्द आपको रीजनिंग और मैथ की क्लासेस भी अवेलेबल होंगी, जो कि प्लान हो चुका है और आपको मिलने लगेगा। तो वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो आप लोग प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि आप लगातार प्रैक्टिस कर पा रहे हैं ऐसे प्रश्नों की। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे, तो सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।